सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे। इलस्ट्रेशंस ऑन रिफ्रैक्शन। हम लोग कुछ आज ये मैं पहले इसको थोड़ा सा अलाइन कर लूँ। ये फ्रेंड्स आप लोग को दिख रहा है। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं कि एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है आपके सामने, मैं बना रहा हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इससे जो शिफ्ट है वो समझ में आ जाएगा। ये एक ग्लास रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट है ओ यहाँ पर, और जो है आप देख सकते हैं कि इस सरफेस से, मान लीजिए सरफेस 1 इसको दे रहे हैं, इससे जो ये है x दूरी पे है, यानी पहले सरफेस से यहाँ से x दूरी पे है, और हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। मान लीजिए हम लोग की आईज है, ऐसे जो नॉर्मल सा बना दे रहा हूँ, ये हम देख रहे हैं। तो अब हमें बताना है कि उसका नेट इमेज कहाँ बन रहा है, और उसके जो पोजीशन में शिफ्ट, जो इसका जो भी रिफ्रैक्शन के बाद जो भी इमेज बनेगा, वो जो शिफ्ट है वो ग्लास स्लैब के थिकनेस से, सपोज कर लीजिए ये सरफेस 2 है और ये थिकनेस इसका t है। तो जो शिफ्ट होगा कैसे भी, अभी अब हम लोग इमेज जब बनाएंगे तो जो शिफ्ट होगा वो इस x से इंडिपेंडेंट होगा। हम लोग को ये बताना है कि x से इंडिपेंडेंट होगा। तो देखिए, जब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनना है, तो पहला कंसेप्ट ये है कि आप ऑब्जेक्ट के रेस को ही स्टडी करेंगे, ना कि आइस के रेस को। क्योंकि ऑब्जेक्ट का इमेज बनना है तो ऑब्जेक्ट के रेस को ही हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये एयर है, ये रेयर मीडियम है, इसका म्यू हम लोग 1 मान ले रहे हैं, ग्लास का म्यू मान ले रहे हैं। अब एक रे, आप रे डायग्राम कैसे बनाते हैं? एक रे तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ये ऐसा चला गया। अब आते हैं हम लोग, पहला रे लेते हैं। जैसे पहला रे लेंगे, ये पहला सरफेस पे टकराया, यहाँ से आप नॉर्मल खींचेंगे, ये नॉर्मल खींच दिए। अब आप देखिए कि ये रेयर से लाइट डेंसर की तरफ जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इसको ऐसे जाना था लेकिन ये ऐसे जाएगी। तो अब हम लोग इसको बैक ट्रैक करेंगे, पीछे ले जाएंगे। तो पहला सरफेस से ये जो इमेज है, ये पहले सरफेस से टकरा करके ये हम लोग O1 I1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये पहले इमेज, ये पहला इमेज बना। एक तो ये रेस हो गया सीधा सीधा, ये रे 1 मान लीजिए, रे 1, ये रे 1 हो गया, और ये रे 2 हो गया। रे 2 जो है वो रे से डेंसर जाने पर जो है वो बैक ट्रैक किए और ये यहाँ बना। तो हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अगर आप देखें, ये वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू हम लोग जानते हैं कि जो शिफ्ट होता है वो होता है कितना। आप लोग, हम लोग सुबह ही जो क्लास किए हैं उसमें हम लोग देखे हैं, जो शिफ्ट होता है वो शिफ्ट होता है आपका 1x। सो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि अपना ये जो इमेज होगा, ये हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग अगर देखें तो ये नॉर्मल हो गया। यहाँ से जो रेस किया था इसको हम लोग माने थे, ये लाइन आप पकड़िए, ये जो रे 2 है ये आई बन रहा था, ये वाला आई हो गया। उसके बाद ये आर बना, इसी आर को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये वाले आर को अगर देखें तो ये वाला छोटा आर बनेगा, ये आर यहाँ हो गया। आर यानी कि हम लोग इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। तो हम लोग
बड़े आराम से देख सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर को हम लोग सीधा tan आई बाई tan आर लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं। और साइन आई बाई साइन आर को अगर हम देखें μ1 है, तो ये आप लिख सकते हैं μ/1। यहाँ का रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर म्यू। तो अब आप देखिए कि इस tan आई को क्या लिख सकते हैं। ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, इसको P मान लिए, तो tan आई हमारा हो गया P/x, और ये वैल्यू को मान लीजिए y मान ले रहे हैं। tan r क्या हो गया, वो हो गया P/y। तो जब आप tan आई बाई tan r करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका y/x आ गया, और y/x क्या है, ये म्यू है। तो आप देख सकते हैं जो y आया मेरा म्यू टाइम्स ऑफ x आया। तो अभी आप रिलेटिव तरह से कर सकते हैं कि जब भी इमेज फर्स्ट सरफेस से आप देखिए टकरा के दूर बन रही है, तो वो x से बड़ी होगी। कैसे हम लोग इसको यानी कि रिकग्नाइज करेंगे, मेमोराइज करेंगे। तो अगर दूर बन रही है तो म्यू के साथ, रिलेटिव म्यू के साथ, ये आप म्यू को रिलेटिव म्यू समझ सकते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये वैल्यू बड़ी आएगी। तो ये पहला हो गया y, ये डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस से। अब ये रे आगे बढ़ी। अब आप देखें यहाँ पर ये रे जो है यहाँ पर आई, यहाँ पे एक नॉर्मल खींचिए सेकंड सरफेस पे। अब ये रे ऐसे नहीं जाएगी, अब ये रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी एक्चुअली इसको हम लोग। और अब हम लोग इस रे को पीछे बैक ट्रैक करेंगे तो इमेज कहीं यहाँ बनेगी। तो फिर हम लोग सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो लगाते हैं। तो अब सेकंड सरफेस के लिए I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेकंड सरफेस के लिए I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सेकंड सरफेस के लिए जो दूरी हो गई वो हो गई y+t। मैं यहाँ इसको दिखा दूं, सेकंड सरफेस के लिए जो दूरी हो गई, यानी जो ऑब्जेक्ट है सेकंड सरफेस के लिए वो I1 पे बन रहा है, और उसकी दूरी जो है ना सेकंड सरफेस से वो ये y, और ये जो थिकनेस है स्लैब का t, ये हो गई y+t। अब हम लोग यहाँ पर जब स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं तो आप देखिए इस पे लिखेंगे म्यू, ये म्यू सरफेस है, इनटू साइन, मान लीजिए यहाँ पर एंगल बन रहा होगा यहाँ पर इस सरफेस के साथ, ये जब रेज ऐसे टकराई है तो ये सरफेस है, ये सरफेस पे मान लीजिए I1 बन रहा होगा, या I2 आप लिख दें क्योंकि सेकंड सरफेस दिखाने के लिए। म्यू साइन I2 इज इक्वल टू, रेज जब बाहर निकली तो रेयर मीडियम में फिर से आ गई, इसका म्यू फिर से 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू साइन R2, ये सपोज कर ले R2 बन रहा है जिसको हमने पीछे बनाया है यहाँ पर खींच करके। तो अब हम लोग चूंकि I1 I2 सब छोटे छोटे हैं, यहाँ पे सीधे म्यू साइन tan 2 लिख सकते हैं, म्यू tan I2 सॉरी इज इक्वल टू 1 tan R2 लिख सकते हैं, क्योंकि I बहुत छोटा है तो उसको साइन थीटा को tan थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। म्यू इंटू tan I2, अब tan I2 ये देखिए ये यहाँ पर ये वाली बन रही है, इसको अगर आप पीछे खींचेंगे इस रेस को, यहाँ बन रही है ये पूरी की पूरी। तो यहाँ पर अब ये R जो है I2 की तरह बिहेव कर रहा है, I2 की तरह बिहेव कर रहा है ये R, इसको मान लीजिए P सरफेस। तो म्यू इंटू tan I2 क्या हो जाएगा, P बाई ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया y+t, y+t इज इक्वल टू 1 इंटू tan R2 को लिख सकते हैं P बाई, अब ये जो डिस्टेंस हो गया इसको लिख दिया P बाई ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये,
इसको आप समझिए कि इसको हम y2 लिख देते हैं, p/y2। p से p कैंसिल, हमें y2 भी बताना है कितना, यानी कि ये डिस्टेंस है सेकंड सरफेस से, उसको हम y2 लिख रहे हैं। तो y2 आपका हो गया y प्लस t/μ। तो अगर आप y2 को ओपन करें तो हो जाएगा y/μ प्लस t/μ। ठीक है, क्योंकि y आप जानते हैं μx है, तो हम y2 को लिख रहे हैं y की जगह μx लिख करके μx/μ प्लस t/μ। म्यू से म्यू कैंसिल, y2 आपका आ गया x प्लस t/μ। ये दूरी आया सेकंड सरफेस से, यानी कि यहाँ से। तो अगर फर्स्ट सरफेस से दूरी बोलें कि ये फाइनल इमेज की दूरी ये जो है वो कितनी है, तो हम t डिस्टेंस घटा देते हैं। तो यहाँ से t डिस्टेंस अगर घटा दिए तो ये दूरी आई। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं फॉर द टाइम बिंग। तो जो y2 बना यानी फाइनल इमेज बना वो x प्लस t को बाहर ले लिए, तो ये बन गया 1/μ माइनस 1। ये y2 है। y कितना था, यानी कि फर्स्ट इमेज से जो एक्चुअल दूरी था, ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे था, x दूरी पे था, और फाइनल इमेज जो है वो कितने दूरी पे है फर्स्ट सरफेस से, तो ये दूरी है। तो शिफ्ट कितने का हुआ, शिफ्ट लिख सकते हैं y माइनस y1 को। सो फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्ट थी उसकी दूरी फर्स्ट ये जो सरफेस है स्लैब के उससे x पे थी, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x पे थी। जो फाइनल इमेज बना, ये पॉइंट को इस पॉइंट पे दिखा रहे हैं, इसका जो वैल्यू आया वो ये आया। तो कितने से शिफ्ट हुआ, पहले O पे था ऑब्जेक्ट, लास्ट इमेज I यानी इस पॉइंट पे बना, इसको कैपिटल I लिख देते हैं, I पे बना। तो जो शिफ्ट हुआ वो हुआ OI से। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है इसको अगर हम घटा दें तो यही आपका शिफ्ट हो जाएगा, यानी x माइनस इंटू टी इंटू 1/μ माइनस 1। ये x कैंसिल हो गया और अंदर इसको ले लें तो t इंटू 1 माइनस 1/μ। यही एक्चुअल शिफ्ट हुआ। तो लास्टली आप देखें कि कैसे मूवमेंट हुआ। पहली बार जब रेयर से डेंसर गया, इमेज दूर बनी। इमेज जो ये बनी ये सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट हुई, और ये जब ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट हुई तो रेस जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ निकला फाइनल रिफ्लेक्शन में। तो जो फाइनल इमेज बनी वो और नज़दीक आ गई स्लैब से, यानी दो बार रिफ्लेक्शन हुआ। पहली बार रेयर से डेंसर की तरह, जैसे इमेज ऑब्जेक्ट से दूर गई, फिर वो पूरी की पूरी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट हुई, और ये सेकंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का सरफेस बनी, जहाँ से ऐसा रेस चल रहा है कि वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा हो, क्योंकि बाहर निकल रही है फिर से एयर में। तो फिर हम लोग बैक ट्रैक करके फाइनल इमेज आई यहाँ बनाया, और उसका जो शिफ्ट हुआ ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज का वो OI है, और जो OI का वैल्यू आया वो हमें दिख रहा है कि t इंटू 1 माइनस 1/μ आया, जो कि स्लैब के जो थिकनेस है x उससे इंडिपेंडेंट हो गया। थिकनेस कितना था, वो तो t है, उससे इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, सॉरी, यानी कि इनिशियल पोजीशन जो ऑब्जेक्ट x था उससे इंडिपेंडेंट हो गया, यानी जो शिफ्ट आ रहा है वो इनिशियल पोजीशन ऑफ x से बिल्कुल इंडिपेंडेंट आ गया। नेट शिफ्ट यही हुआ। अब आपको ये शिफ्ट बताना है, ये फर्स्ट सरफेस के नजदीक की तरफ हुआ, टुवर्ड्स फर्स्ट सरफेस हुआ। अब फ्रेंड्स आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ, इसको ये एच सी वर्मा का एक इलस्ट्रेशन है, इसको प्लीज देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पानी एक बीकर में भरा हुआ है, जो कि d डिस्टेंस तक पानी है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिए, और h डिस्टेंस पर
बॉटम से h डिस्टेंस पर मिरर रखा हुआ ऊपर की ओर। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो बॉटम का इमेज होगा वो मिरर पर कहाँ बन रहा होगा, कितने पीछे बन रहा होगा। तो अब देखिए, चूंकि हमें बॉटम का इमेज बनाना है तो बॉटम से रेज निकल करके ट्रेवल करेंगे, बस आप इसको ध्यान दीजिए। तो एज यूजुअल पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रे जैसे हम लोग मिरर में लेते थे, एक रे बिल्कुल नॉर्मल चली जाएगी, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो जाएगी, टकराएगी और बैक ट्रैक होगी। एक रे तो ये आप ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग दूसरा रे लेते हैं। दूसरा रे ऐसे बाहर निकल रही है और ये आपका नॉर्मल हो गया, ये डेंसर मीडियम है, तो ये रेयर मीडियम से निकल के डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो नॉर्मल से दूर जाएगी इस तरीके से। इसको हम लोग पीछे ले जाएंगे तो यहाँ एक इमेज बन रहा है इस सरफेस के लिए। इससे हम लोग पता चलता है कि बॉटम अगर डी डिस्टेंस पे था तो ये शिफ्ट हो गया। तो ये कितना शिफ्ट हुआ ये हम लोग को पता है, जितना शिफ्ट होता है ये शिफ्ट हुआ। इसको मान लीजिए ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो जो पॉइंट ए है बॉटम पे, वो अब वो इमेज जो है इस सरफेस के लिए ये बी पे दिख रहा है। अब बी ये रेज जो हैं, ये आप मिरर को इनलार्ज कर दें, ऐसे लंबा कर दें, तो ये रे टकरा रही है अब इमेज पे, ये सॉरी मिरर पे। मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो बी पे है। तो हम ये जानते हैं ये जो शिफ्ट होता है ये कितना होता है। शिफ्ट हम जानते हैं, यही शिफ्ट हुआ है अभी। ये शिफ्ट जो ए बी है ये शिफ्ट है, शिफ्ट ऑफ बॉटम, शिफ्ट ऑफ बॉटम कह सकते हैं, क्योंकि ए अब बी पे आ गया। तो कितना शिफ्ट है हम लोग जानते हैं। ये शिफ्ट आप जानते हैं, ये होता है जो थिकनेस होता है d इंटू 1-1/μ, ये शिफ्ट हुआ। यानी अब जो आपका इमेज ये सॉरी ऑब्जेक्ट है बॉटम का, मिरर के लिए मिरर को यही लगेगा कि अब यही इसका बॉटम है। तो प्लेन मिरर में इमेज कहाँ बनता है, ये प्लेन मिरर का इमेज मिरर से उतना ही दूर होता है जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है। तो ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर आ गया, रेदर ए के बजाय ऑब्जेक्ट अब बी पे है। तो उसके लिए कितनी होगी दूरी, ये टोटल एच है। शिफ्ट जो हुआ है वो इतना हुआ है। तो अगर हम एच में से शिफ्ट घटा दें तो हमें ऑब्जेक्ट, ये जो बी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, उसका डिस्टेंस समझ में आ जाएगा मिरर से कितना है। तो हम टोटल डिस्टेंस h है, h में से d इंटू 1/μ ये जो शिफ्ट हुआ है इसको घटा दें तो यही है आपका मिरर से दूरी अब बॉटम का, और यही डिस्टेंस जो है मिरर अपने पीछे बनाएगा। तो आपका यही हो जाए, दिस इज द बिहाइंड मिरर इमेज, बिहाइंड द मिरर इमेज विल बी फॉर्म, यहाँ लिख दे रहे हैं इमेज विल बी फॉर्म h minus d into 1/μ behind the mirror। आप चाहें तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा h minus d plus d/μ। तो एक बार फिर से आप देख लें फ्रेंड्स, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि पहला तो एक रे नॉर्मल ले लें, दूसरा रे ये गया डेंसर से रेयर गया, शिफ्ट हुआ, नेट और इमेज इस सरफेस के लिए थोड़ा ऊपर बना टुवर्ड्स दिस फर्स्ट सरफेस यानी कि ये पानी और एयर के बीच का ये जो सरफेस है यहीं पे रिफ्रैक्शन हुआ और ये आगे की ओर शिफ्ट हुआ, और ये इमेज जो बना यही मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है। बस हमें शिफ्ट पता है कितना होता है, शिफ्ट d इंटू 1/1/μ, d थिकनेस हो गया पानी का, ये शिफ्ट होता है, और टोटल डिस्टेंस जो हमने बताया मिरर से h था, हमने शिफ्ट जो है वो घटा दिया
तो ये जो इमेज बना है यही ऑब्जेक्ट है, यही उसका मिरर से डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, और यही इसके पीछे बनेगा इस मिरर के। तो हमने लिख दिया इमेज विल बी फॉर्म h - d × 1/1 mu बिहाइंड द मिरर।